फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कटअप जो है वो 10वीं के मार्क्स पे यहाँ पे बना है। पहली चॉइस वाले स्कूल जो है वो छात्र को जो है वो आवंटित किए गए हैं। इसके लिए यहाँ पे नोटिस जारी कर दी गई है। जो 11वीं में जो एडमिशन होने जा रहा है उसके तहत जो भी छात्र छात्राएं जो चयन किए थे उसके अनुसार जो है आपकी पहली मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हो रही है। संशोधित प्रावधानों के आलोक में प्रथम चयन सूची का निर्माण इस बिंदु पर किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि इंटर स्तर शिक्षण संस्थान में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु 24-26 में संकायवार कितनी सीटें हैं। उसके बाद जो आपने मेरिट लिस्ट में चयन किया था, जिस स्कूल का आपने चयन किया था और जिस सब्जेक्ट का आप चयन किए थे, तो हर स्कूल का हर सब्जेक्ट के अनुसार 10th के मार्कशीट के अनुसार जो है वो आपका कटअप जो है वो यहाँ पे जारी हो रहा है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ये कटअप जो बनेगा विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं के प्राप्तांक प्रतिशत पे, यानी कितना % आप मार्क्स लाए हैं उस पर आपका कटअप है, उसी स्कूल में आपको एडमिशन लेना है। आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के द्वारा नियम जो है वो लागू होगा, यानी जो आरक्षण मिलता है SC ST OBC है ना, या EWS, इन सभी को जो आरक्षण मिलता है जनरल को छोड़कर वो आरक्षण मिलेगा और उनको जो है पहली चॉइस मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखिए, बोला गया है कि जिनका मार्क्स कम है, वैसे विद्यार्थी जिनका 10वीं में मार्क्स कम है और वो वैसे स्कूल का चयन भी किए हैं जहां से वे 10वीं पास किए हैं, ठीक है, तो उनका उस कंडीशन में अगर पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है तो उनको जो है मूल स्कूल में नामांकन के लिए यहाँ पे नाम दे दिया जाएगा, यानी जहाँ से 10वीं पास किए हैं वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा अगर आपका मार्क्स कम है तो, ठीक है। और इसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। देखिए, बोला गया है कि जिनका मार्क्स कम है, वैसे विद्यार्थी जिनका 10वीं में मार्क्स कम है और वो वैसे स्कूल का चयन भी किए हैं जहां से वे 10वीं पास किए हैं, ठीक है, तो उनका उस कंडीशन में अगर पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है तो उनको जो है मूल स्कूल में नामांकन के लिए यहाँ पे नाम दे दिया जाएगा, यानी जहाँ से 10वीं पास किए हैं वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा अगर आपका मार्क्स कम है तो, ठीक है। और इसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। स्लाइड अप का मौका दी है, ठीक है। पहले आपको एडमिशन ले लेना है, उसके बाद स्लाइड अप करना है लॉगिन होकर। स्लाइड अप करने के बाद आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है, वहाँ से आप स्कूल चेंज कर लेंगे पहले स्लाइड अप करने के टाइम में, और उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहले मेरिट लिस्ट के बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट और आखिरी में सीट बच जाने पे स्पॉट एडमिशन का भी मौका जो है वो यहाँ पे देगी, क्योंकि यहाँ पे जान लीजिए कि सीट जो है वो करीब 17 लाख के आसपास जो है, तो इस तरह से सभी का एडमिशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आगे पीछे होगा तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि सर मेरा एडमिशन नहीं होगा, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आएगा क्योंकि मेरा नंबर मैट्रिक में कम है, या मेरा 10वीं में 3rd डिवीज़न है, किसी का 10वीं में 2nd डिवीज़न है लेकिन अच्छा मार्क्स नहीं है, तो आपको डरने की बात बिल्कुल नहीं, आप सभी का एडमिशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है सभी छात्र और छात्राओं को जो भी पहली मेरिट लिस्ट के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर वो वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो उनका ना सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा और थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। साफ साफ बोला गया है कि बिना वेरिफिकेशन वाले मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और डायरेक्ट लास्ट में अगर फिर से उन्हें ऑनलाइन करके स्पॉट एडमिशन लेना होगा, इसलिए वेरिफिकेशन जो है वो अब अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए किस तरह से आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना होगा। सबसे पहले biharnotices.in पे आना होगा, ठीक है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो इस तरीके से biharnotices.in आपको यहाँ पे खुलकर सामने आएगा। यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद एडमिशन सेक्शन पे यहाँ पे जाना होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपको वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। उसके बाद 11th एडमिशन यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ से देखेंगे कौन से लिंक से आपको वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। देखेंगे वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो इस तरह का पेज जो है फाइनली आपका खुलकर सामने आएगा और यहाँ से आपको वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे किया गया है। वेरिफिकेशन करने के बाद तुरंत आपका मेरिट लिस्ट एक्टिव होगा। सभी छात्रों को मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपना अपना एडमिशन जो है वो स्कूल में यहाँ पे करवाना होगा और उसके बाद आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जुलाई में ही आएगा और आपका स्पॉट एडमिशन भी शुरू किया जाएगा। सेकेंड के बाद थर्ड भी जारी करेगी और आखिरी में आपका स्पॉट एडमिशन भी जो है
वो शुरू किया जाएगा। और जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे वेरिफिकेशन का लिंक जो है वो यहाँ पे दिखेगा, जहाँ से आपको वेरिफिकेशन जो है करवाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे मेरिट लिस्ट का लिंक लगा हुआ, उसके बाद इंटीमेशन लेटर का है, उसके बाद मेरिट लिस्ट नोटिस का है, और नीचे की ओर आइएगा तो वेरिफिकेशन का लिंक जो है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आपको वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए ध्यान देंगे कि वहाँ पे कौन कौन से डिटेल आपसे मांगे जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी डिटेल आपने ऑनलाइन करने के टाइम में डाला था, तो ऑनलाइन करने के टाइम में आप 10th का मार्कशीट का नंबर डाले थे, ठीक है, जितना आपको मार्क्स था, तो वो मार्क्स जो है फिर से वहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आएगा। यानी अगर आपसे कोई मार्क्स गलती हुआ है तो आप एडिट करेंगे, अगर सही भरे हैं तो डायरेक्ट आप वहाँ पे ओके पे टिक कर देंगे। ठीक है, यानी पूछा जाएगा क्या मार्क्स सही है, तो आप वहाँ पे ओके कर दें कि मेरे द्वारा भरा गया मार्क्स सही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दिया तो वहाँ पे आपको मार्क्स में बदलाव करना होगा, यानी कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10th का मार्क्स जो है वहाँ पे हेर फेर आपको करना है। अगर आपने गलती किया है तो नहीं किया है तो आपको ओके पे टिक कर देना है। ओके का मतलब हो गया कि आपका जो 10th का जो मार्क्स है वो बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। क्योंकि जान लीजिए कि मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है वो 10वीं के मार्क्स पे बना है, और बहुत सारे छात्र जो है 10वीं का मार्क्स जो है वो यहाँ पे अलग अलग जो है वो यहाँ पे डाल दिए हैं, जिस वजह से उन सभी छात्रों को यहाँ पे जो है वो बाहर किया जाएगा। बोला गया है कि अगर आपका 10th का मार्क्स 11th फर्स्ट मेरिट लिस्ट कट ऑफ के बराबर या उससे ज़्यादा है तो आपका बिहार बोर्ड 11th फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम होगा। जो स्कूल आपने चयन किया है उस स्कूल में आपको एडमिशन कराना होगा। इसीलिए यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे अनिवार्य किया गया है, क्योंकि बहुत सारे का स्क्रूटनी का मार्क्स नहीं आया था, किसी का कंपार्टमेंट था और वो लोग क्या किए थे, उल्टा पुल्टा मार्क्स जो है वो यहाँ पे डाल दिए थे। इसी वजह से मेरिट लिस्ट में आपका देरी हुआ और उन सभी छात्रों को बाहर किया जा रहा है। और वैसे में जो छात्र सोए हुए हैं, जो अगर आप यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपको ये मेरिट लिस्ट से यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। तो फटाफट तरीके से अपना पहले जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ उस पर आपको वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे करवा लेना होगा। जो नीचे का लिंक है आप खुद से यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको लॉगिन होकर आप जो है फटाफट तरीके से अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे। आप लॉगिन यहाँ से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप पूरा समझ लीजिएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करके आपको एडमिशन जो है वो यहाँ पे करवा लेना होगा। जैसे यहाँ वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद कट ऑफ जो है वो यहाँ पे बिहार बोर्ड दे देगी और कट ऑफ के बाद जो है वो आपका पहली मेरिट लिस्ट के तहत आप लोग का एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। तो सारी प्रक्रिया समझा दी गई है। डायरेक्ट लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरी जानकारी यहाँ पे देख ले और अपना वेरिफिकेशन जो है इसी वक्त कर ले, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट सभी को शेयर कर दें, सभी अपना वेरिफिकेशन कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं और कमेंट कर दीजिएगा वेरिफिकेशन करवाने के बाद कि साथ वेरिफिकेशन कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कीजिएगा।